सूरह फातिहा की इल्तिमास है। मरहूम अलहाज अली गौहर, सैयद मोहम्मद रज़ा नकवी, अली आबिद, अमीर हसन, अली अतहर, अशरफ अब्बास, नजमा खातून, रोजीना हुसैन, सुरैया बानो और हमारे मोहतरम अतहर जाफरी साहब की अहलिया मरहूमा अफशा अतहर जाफरी, तमाम अरवाह मोमिन मोमिनात को शामिल करते हुए फातिहा। बिस्मिल्लाह। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, हबीब इलाहिल आलमीन, सय्यदना व नबीना व मौलाना बिल कासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन, सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आथारिल जअफरिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावत नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तूलिजुल लैल फ़िन नहार व तूलिजुन नहार फ़िल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअु बिग़ैरि हिसाब। नारे सलावत। माह रमज़ान मुबारक को बाकी महीनों पर वैसी ही फजीलत हासिल है जैसे अली इब्न अबी तालिब को बाकी इंसानों पर हासिल है। ये खुद हदीस मासूम का जुमला है। दरहकीकत हुज़ूर मुकर्रम ने ये एहतमाम फरमाया कि हर वो शय कि जो मुसलमानों की निगाह में अज़मत और मकाम रखती थी उसकी फजीलत को जोड़ दिया अली इब्न अबी तालिब के साथ। फरमाया कि शब क़द्र को बाकी रातों पर वैसी फजीलत हासिल है जैसे अली को बाकी इंसानों पर हासिल है। कुरान को बाकी किताबों पर वैसी फजीलत हासिल है जैसे अली को बाकी इंसानों पर हासिल है। रमज़ान को वैसी फजीलत हासिल है बाकी महीनों पर जैसे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बाकी। तो गौर फरमाइएगा कि जो कुछ फजीलत का मेयार था हुजूर ने उसे मुत्तसिल कर दिया ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। कोई हम्द उस परवरदिगार की कि जिसने मोमिन के दिल में अली को आबाद करके हर मोमिन के दिल को काबा बना दिया। मिल के सलवात भेज नाम हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। बहुत मुख्तसर सा वक्त है, बस ईसाले सवाब के लिए कुछ मौला का जिक्र हो जाए, मरहूमीन तक ईसाले सवाब हो जाए। और खुदा का शुक्र है कि उसने अपने मरहूमीन हमें अपने मरहूमीन की ईसाले सवाब पर ज़िक्र कुरान और ज़िक्र अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम की तौफीक नसीब फरमाई है। ये खुद एक सआदत है। अभी हमारे मोहतरम अतहर भाई वो कुछ शायरी पढ़ रहे थे, मोहतरम सुहेल शाह साहब भी अपना कलाम पढ़ रहे थे। मुझे फ़ारसी के कुछ अशार याद आ गए। एक फ़ारसी के बड़े शायर गुजरे हैं अब्दुश शम्स नेशापुरी कातिबी, और
इनके अशार वो हैं कि जो अल्लामा शूस्तरी ने ख़साइसुल हुसैनिया में इनके अशार को नकल किया। तो मैंने भी क्या अर्ज़ किया कि हमद उस परवरदिगार की कि जिसने मोमिन के दिल में अली को आबाद करके उसे काबा बना दिया। तो वो कहते हैं कि ए दिल सुखन ज़े दस्त दिले बू तुराब कुन, आबाद सास काबे व खैबर खराब कुन। है मेरे साथ आप? कहते हैं कि ए दिल, अपने दिल में तो अली को ऐसे आबाद कर, ए दिल सुखन ज़े दस्त दिले बू तुराब कुन। अच्छा, उनकी किताब का नाम है दर खलवत अली। खलवत जानते हैं ना, बड़ा हसीन नाम है ये, यानी अली के साथ तन्हाई में। तो उसमें वो लिखते हैं कि ए दिल, अली के दिल की बात कर और अपने दिल में अली को ऐसे आबाद कर कि आबाद सास काबे व खैबर खराब कर। अपने दिल में अली को आबाद करके काबा बसा ले और अली के दुश्मन को दिल से निकाल कर अली के दुश्मन का खैबर उखाड़ दे। आबाद सास काबे व खैबर खराब कुन। कभी कभी फारसी का शार भी सुन लिया कीजिए, आबाद सास काबे व खैबर खराब कुन। उसके बाद आगे लिखते हैं, मैं इन दो फिक्रों पर खास तवज्जो चाहता हूँ, अगर ये पहुंच गए तो गोया आज की मजलिस का जो उन्वान है ना वो पहुंच जाएगा और पूरा मकसद पहुंच जाएगा। तो मोमिन के दिल में तो अली आबाद है। अब देखो, अली उस ज़ात वाला सिफात का नाम है, उस मजहर किबरिया का नाम है कि अगर अली दिल में है तो अली की मोहब्बत में खास नीयत के साथ सो जाओ तो सोना भी इबादत है। अली के बुक्स में नमाजें पढ़ते रहो तो नमाज पढ़ना भी अज़ाब और लानत है। तो कहते हैं कि तस्बीह खारिजी, आगे वो कहते हैं तस्बीह खारिजी, खारिजी दुश्मन अली, तस्बीह खारिजी के नदर जिक्र है दरस्त। वो तस्बीह जो खारिजी के हाथ में है ना, जिसमें अली का जिक्र नहीं है, कहते हैं उसको तस्बीह ना समझना। तस्बीह खारिजी के दर जिक्र हैदर के, तस्बीह खारिजी के दर जिक्र हैदर नीस। फरमाते हैं कि दर गर्दने सगान जहन्नम तलाब कुन। अब पूरा शेर फिर से सुनना कि अपने दिल में अली को आबाद कर दे और अली के दुश्मन का खैबर उखाड़ दे। और वो तस्बीह के जो खारिजी के हाथ में है ना, वो तस्बीह नहीं है, उस तस्बीह के दानों को एक तरफ कर दे, उसका जो धागा बन जाए उसे जहन्नम के कुत्तों की गर्दन में डालकर पट्टा बनाकर खींच ले उसे। अच्छा, अब जरा गौर करना कि खुद मौला ने इरशाद फरमाया है कि ला युबाली ले नासिब, नासिबी के लिए फर्क नहीं पड़ता कि सल्ला अमजना, नमाज पढ़े या फेल हराम करे, सामा अमसरे का, रोजा रखे चोरी करे, अल्लाह ताला सबको बराबर लिख रहा है। जिसके दिल में बुग़्ज़ अली, बुग़्ज़ अली के साथ रोजा भी रखोगे तो चोरी लिखी जाएगी, बुग़्ज़ अली के साथ नमाज भी पढ़ोगे तो हराम लिखा जाएगा। है मेरे साथ आप या नहीं है? और अगर अली की मोहब्बत के साथ है तो फिर अल्लाह ये करम कर देगा कि अगर सच्ची तौबा कर दी ना तो अल्लाह फ़कत तौबा से गुनाह माफ नहीं करेगा, गुनाहों को नेकियों में बदल देगा अल्लाह। सूरह फुरकान की आयत है ये। अच्छा, जैसे इस पे यकीन ना हो तो एक वाक़या सुनाता हूँ छोटा सा। जब नई नई शराब की हुर्मत की आयत नाज़िल हुई तो बहुत सौ को पीने पिलाने का पहले से शौक़ था और वो छुप छुप कर अपने मुख्तलिफ जामों में शराब लेकर घुमा करते थे। तो एक मरतबा ये हुआ कि एक बड़ा नाम है बहरहाल, तो उनके जाम में कुछ था और मटके में लेके कुछ जा रहे थे। तो हुजूर मुकरम सामने से तशरीफ ला रहे थे तो उनको ये खौफ हुआ कि कहीं हुजूर मुझसे पूछ ना लें, तो एक तरफ छुप के खड़े हो गए। तो जैसे ही वो छुप खड़े हुए तो हुजूर ने कहा, क्या है तेरे हाथ में? अब हुजूर सत्तारुल वजूद के नुमाइंदे हैं, वो ऐब छुपाते हैं, हुजूर कभी भी ऐब जाहिर नहीं करते हुजूर। और हमसे भी कहा कि तखल्लुक़ भी अखलाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाक ऐसे अपनाओ कि खबरदार दूसरों के ऐब जाहिर ना करो। तो हुजूर ने किसी खास मकसद से पूछा था, कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा या रसूलल्लाह बस कुछ है। बतला क्या है तेरे हाथ में? अब वो नहीं बतला रहा तो हुजूर ने कहा खोलो। तो जैसे इसको खोला ना, उसने दिल में उस वक्त नियत की कि परवरदिगार तू इस वक्त मेरी इज्जत को बचा ले, तो आइंदा मैं जिंदगी भर ये नजिस मशरूब नहीं पीऊंगा। तो जैसे इसको खोला गया तो शराब नहीं थी, सिरका था। तो वो हैरत से देखता रहा कि इसमें सिरका कैसे। तो हुजूर ने कहा कि अब सच बता कि इसमें क्या था। कहा या रसूल आप तो जानते हैं कि मैं जो बहरहाल लेके जा रहा था तो इसमें तो असल में तो ये नजिस मशरूब था, शराब थी, लेकिन बहरहाल आपने इज्जत रखी और करम ये अल्लाह का हुआ कि अब जब इसको खोला गया तो शराब नहीं सिरका है। तो हुजूर अपने असहाब की तरफ मुतवज्जो सूरह फुरकान की आयत पढ़ी, फरमाया कि इल्ला
मन ताबा व अमिना व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन। देखो जिस तरीके से इसकी शराब सिरके में बदल गई है ना, अगर दिल में मोहब्बत अली रखोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। मिलके सलावत भेजें नाम हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहु अकबर। ये मेरे मोमिन भाई मजलिस में हमेशा तशरीफ लाते हैं और ख़ास कैफियत में नारे हैदरी लगाते हैं। और कितने ये अली के इश्क की दीवानगी है, अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है। अच्छा वजह बताऊं क्यों? अब देखें इस वजह में मैं और आप सब शामिल हैं, बोलोगे तो लुत्फ आएगा। अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है क्यों? गरीब लोग हैं, कर्जा नहीं उतरता। है मेरे साथ आप? दो में से और चलेंगे मेरे साथ? अली के इश्क का नशा नहीं उतरता है, गरीब लोग हैं, कर्जा नहीं उतरता है, फराजेदार पर मीसम है अब तलक मौजूद। भाई फराजेदार पर मीसम है अब तलक मौजूद कि जैसे माँ की गोद से बच्चा नहीं उतरता। तो ये वो जिक्र हैदर कर्रार की खून की है। सुभान अल्लाह। तो जब अगर अली की मोहब्बत के साथ जाओगे, देखो जो वाजिबात है उसकी अंजाम दही भी वाजिब है, मुहर्रमात से बचना भी वाजिब है, लेकिन अल्लाह ताला कर्म ये करता है कि फिर अली की मोहब्बत के साथ आए हो ना तो उन गुनाहों को वो माफ नहीं करता, फकत गुनाहों को यानी सय्यिआत को हसनात में बदल देता है अल्लाह। ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 70 पढ़ रहा हूं अपनी खिदमत में मेरे साथ आप। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि सय्यिआत को अल्लाह हसनात में बदल देगा। मुझे नहीं मालूम कि मैंने इस मेंबर से इस बात को पढ़ा है नहीं पढ़ा, मेरे ख्याल में नहीं पढ़ा, और अगर बात आप तक पहुंची भी है तो दो लम्हे के लिए माजरत, वरना इंशाल्लाह बात आप तक और एक खास कैफियत में पहुंचाना चाहता हूं। जब नादिर शाह ने मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम में आकर ये नीयत की थी कि मैं आगे जा रहा हूँ, अगर मैं जंग में फतेहयाब हो गया तो वापस आकर अली इब्न अबी तालिब का हरम बनवाऊंगा। और उसकी नीयत की वजह ये थी कि उसने अपने मामूल के मुताबिक शराब मांगी थी उस मकाम पर। तो उसे समझाया गया कि जनाब आप जिस मकाम पर हैं ये युतहिरुकुम तथीरा के वारिस की सरजमीन है, यहाँ पर कोई नजिस मशरूब नहीं पी सकता। तो बहरहाल उसने जब वो मशरूब मांगा तो उसने पीने लगा तो देखा कि शराब नहीं है बल्कि सिरका है। दूसरी दफा ये हुआ, तीसरी दफा ये हुआ, उसने कहा कौन दफन है यहाँ का? नफ्से रसूल अली इब्न अबी तालिब। तो आया मौला अली सलाम के हरम में एहतराम के साथ उसने ये कहा कि अली आपकी अजमत आज मेरे दिल में इस तरह से वाज़े हो गई है कि मैं यहाँ नजीस मशरूब पीना चाहता था लेकिन मैं नहीं पी पाया। इसका मतलब है कि आपकी तहारत इतनी बुलंद है। तो अब मैं आगे जा रहा हूँ, अगर मुझे जंग से फतह हुई तो आऊँगा और अपने इम्कान के मुताबिक और अपनी हैसियत के मुताबिक आपके हरम में से जो कुछ हो सकेगा मैं वो तामीर करवाऊँगा। और वो वापस आया और उसने वो हरम को तामीर करवाया फिर, क्योंकि उसको फतह हुई, मौला अली के नाम से फतह हुई। जब वापस आया तो उसने जब वो तामीर करवाया तो जरा गौर कीजिएगा कैसे अल्लाह सय्यिआत को हसनात में बदल देता है। बस आज का मौजूद यही है, मौला अली अलैहिस्सलाम के सदक़े। तो जब उसने बनवा लिया ना पूरा, तो एक वजीर था कि जिसने उसको ये हिदायत की थी कि देखिए ये मौला अली की सरजमीन है, मौला अली का हरम है, लिहाजा उसके जहन में उस वजीर की भी अजमत और अहमियत थी। तो जब उसने सदर दरवाजा बनवाने लगा तो उस वजीर से पूछा कि जरा मुझे बतलाना कि क्या लिखूं यहाँ पर। तो वजीर ने कहा हज़रत आप अपना चाहे तो नाम लिख दें, बादशाह जब बनवाते हैं कुछ तो अपना नाम लिखते हैं यहाँ पर तख्ती पर। अलबत्ता कुछ होते हैं जो फकत नाम ही की खातिर तख्ती लगवाते। हारून रशीद ने एक मस्जिद बनवाई ताकि तख्ती लग जाए, इससे पहले कि वो पहुंचता तो बहलूल ने अपने नाम की तख्ती लगा दी। तो जब तकरीब रोनुमाई हुई तो पता चला कि हारून रशीद का नाम नहीं बहलूल का नाम निकल गया। तो सीख पाओ किसने कहा कि बहलूल का नाम किसने लिखा? तो बहलूल ने कहा कि मैं समझ में आ गया कि नाम के लिए लगवाई थी, अल्लाह के लिए नहीं बनवाई थी तूने। तो बहुत से लोग से फकत नाम की खातिर काम। तो वजीर ने कहा हज़रत आप अपना नाम लिखवाना चाहे नाम लिखवा दें। कहा नहीं देखो नाम तो क्या छोड़ो, मेरा नाम नहीं, ये तो अली का हरम है तो मेरा नाम तो यहाँ पे कोई जश्ता नहीं।
तो उसने कहा ऐसा करो कि यहाँ पर अली इब्न अबी तालिब का हरम है, तो एक खास आयत लिख दो यहाँ पर, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ सारे हाथों पर बुलंद है। रमजान का महीना कुरान है ना, यदुल्लाह फौका अयदीहिम। देखो मैं मेंबर से दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बार बार उतबात आलियात की ज़ियारत नसीब फरमा इंशाअल्लाह। जब वहाँ पर पहुँचे तो नजफ अशरफ में खास जाकर देखिएगा फ़कत अली इब्न अबी तालिब का गुंबद है कि अली के गुंबद के ऊपर आज तक वो पंजा बना हुआ है और ये आयत लिखी हुई है कि यदुल्लाह फौका अयदीहिम। ये उसी वाक़े की याद है। हद तक करबला के गुंबद पर आयत नहीं लिखी हुई, काज़मैन में नहीं है, सामर्रा में नहीं है, फ़कत नजफ अशरफ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के गुंबद पर ये जो पंजा बना हुआ है गोया एक हाथ, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ सारे हाथों पर बुलंद है। उसने वो आयत लिखवाई और तो जो रखिएगा हुआ ये कि वो जो वजीर जिसने खिदमत की थी ना इस्लाम की, कि उसने नादिर शाह को ये बतलाया था कि ये किसका हरम है, बस मौला ने उसको ये एजाज अता किया कि अल्लाह जाने क्या हुआ कि उन्हीं चंद दिनों में उसकी रूह निकल के जान से चला गया दुनिया से। और उसके बाद फिर मौला अली इस्लाम ने उसको एजाज दिया कि वहीं पर नजफ अशरफ में अली के हरम में दफन हुआ, और उसकी कब्र पर ये 4 मिसरे लिखे गए कि दर खाक के नदीम आसूदे बेखाब, अली के चाहने वाले तू नजफ की खाक में सुकून के साथ सो जा, कि अंदीशे मकुल दे पुरसिश रोज हिसाब, अब तो हिसाब और किताब की परवाह नहीं करना। इसलिए कि अली इब्न अबी तालिब के साथ हो रहा है, तो अब हिसाब किताब किस लिए परवाह ना करना कि दर जाई के बदल शवत सिरके पे मैं ये नाम अलबत्ते गुनाह शवत मुबद्दल पे सवाब। अली के चाहने वाले नजफ की खाक में सुकून के साथ सो जा और हिसाब किताब की फिक्र ना कर। आपके जहन में अगर एक सवाल आया हो कि जब अली के साथ कुछ हो जाए तो फिर हिसाब किताब की परवाह ना हो, तो फिर इसका मतलब तो यह है कि ऐसा तो नहीं कि देखो बात यह है कि अब मैं क्या करूं, जिक्र हैदर से अगर कोई खफा होता है हो, बारे खातिर शेख को ये तस्करा होता है हो, और जो जहां का मुस्तहिक है वो वहीं पर जाएगा, जो जहां का मुस्तहिक है वो वहीं पर जाएगा, तो दफन चाहे नजरे कब्र मुस्तफा होता है हो। बिल्कुल सबसे पहले विलायत पर हो तो फिर ये मिल के सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला गदर खा के किसी पर भी तारी हो जाए, किसी पे भी कोई भी कैफियत कोई भी वजह तारी हो जाए ना। अब देखो मौत के वक्त की तो बात यही है जो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना, ये साले सवाब के मजलिस है। अभी तबरुक तकसीम हो और आप तबरुक चख लीजिए तो आप खत्म हो गए, तबरुक खत्म हो जाएगा। पूछना चाह रहा हूँ कुछ, कुरान की इस लताफत को समझिएगा। अल्लामा तबातबाई ने ऐसे लिखा है, देखें तबरुक आपने चख लिया तो तबरुक खत्म हो गया, जिसको चख लिया जाता है वो खत्म हो जाए। आपने मौत का जायका चख लिया, मौत खत्म। इसकी ताबीर यह है, आपने मौत का जायका चख लिया, नफ्स ने मौत का जायका चख लिया, अब मौत खत्म। ओहो आपके लिए कह रहा हूं को जुमला, हाँ मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है भाई वो तो मरता नहीं, मौत ही मर जाती है। खास तौर पर मौलाइयों के नाम, वो तो मरता नहीं मौत ही मर जाती है, वो तो मरता नहीं मौत ही मर जाती है। और ये तो जरिया है मुलाकात अली का, वरना ये तो जरिया है मुलाकात अली का, वरना भाई मौत हैदर के गुलामों को कहां आती है।
तो उसकी कब्र पर लिखा गया दरखा के नदी मासूद बेख्वाब अंदेशे मकुंद पुरसिश रोज़े हिसाब। ऐ अली के चाहने वाले तो नजफ की खाक में सुकून के साथ सो जा और अब हिसाब किताब की परवाह ना कर। क्यों? इसलिए कि जाई के बदल शब्द सिरके में मयना वाक़ई ज़हन में ना, जिस सरजमीन पर शराब सिरके में बदल सकती है, अलबत्ते गुनाह शब्द मुबद्दल बे सवाब, उस सरजमीन पर गुनाह सवाब में क्यों नहीं बदल सकता? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सय्यात को हसनात में बदल देगा इस एक खालिस शर्त के साथ कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत को खालिस रखो। देखो मैट्रिक की किताब में इस्लामियात में एक हदीस सबने पढ़ी हुई है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे वो हम में से नहीं है। लेकिन हदीस फकत ये नहीं है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, एक हदीस है इमाम मूसा काज़िम इस्लाम ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, ये भी हदीस है। जो हम अहले बैत की फजीलत में मिलावट करे वो हम में से नहीं है। ना ना ना, सुनिए आप ये बात, अहले बैत की फजीलत में मिलावट ना करो। जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मखसूस है वो उनसे मखसूस है। बात वाज़ेह हो रही है? अब कितनी अलकाब थे जो तारीख में चोरी हो गए, कितनी ऐसी, तो ये है अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल में मिला देना। बात वाज़ेह? तो देखो ना मुकस्सिर बनो ना गाली बनो, सिरात मुस्तकीम पर मोमिन बनो। गाली वो हो कि जो नऊज़ुबिल्लाह अली को रब कहे, वो उसने गुलूफ कर दिया। इसलिए कि मौला ने खुद मना फरमाया, 13 हदीस से मना फरमाई, जिसमें मना फरमाया कि देखो नज़्ज़हून अन रुबूबिय्या, हमें रुबूबियत से तंज़ीह करो, हमें नीचे रखो। अब अगर कोई लोग भी तौबा बहस करना चाहे कि जनाब कुरान में वालिदैन को भी रब का रब रहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो इतनी अरबी तो मैंने भी पढ़ रखी है मेरे भाई, ये आयत तो मुझे भी आती है, तो मैं कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ। जब आप वालिदैन के लिए कहते हैं ना, और उसमें भी इजाफत के साथ है रब्बयानी, मुतलक रब नहीं, दोनों में फर्क है। बाज़ अहबाब मोहब्बत में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का वो फरमान बयान करते हैं कि जो उन्होंने अबरहा से कहा कि अना रब्बुल इबिल व इन्ना लिल बैति रब्बा, मैं ऊँटों का रब हूँ और इस घर का भी एक रब है। तो वहां भी जो उन्होंने फरमाया अना रब्बुल इबिल, मुतलक नहीं कहा कि मैं रब हूँ, रब्बुल इबिल, ऊँटों का रब। जहाँ इजाफत के साथ हो वहां कैफियत कुछ और है। जहां मुतलक अली के साथ फकत अगर आपको मुतलक, उसमें कैफियत कुछ और है। बात वाज़ेह हो रही है? तो जहां इमाम ने मना फरमा दिया ना, पता है क्यों? इसलिए कि वालिदैन को अगर कोई रब बयानी भी कह दे ना, तो उससे रब होने का शुबा नहीं आता। लेकिन अगर अली को कोई बराह रास्त मुतलक रब कहे, अब देखें आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैंने बात छेड़ दी यहाँ पर, मेरी जबान पर आ गई, कोई प्लान भी नहीं था लेकिन बात आ गई जबान पर। अब मैं क्या अर्ज करूं, एक इंसान की इससे बड़ी क्या फजीलत होगी कि बार बार उसके लिए ये साबित करना पड़े कि देखो अली खुदा नहीं है। भाई अल्लाह की तौहीद का बयान उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक ये ना कह दिया जाए कि अली खुदा नहीं। एक इंसान की इससे बड़ी क्या फजीलत होगी। जनाब मिर्जा दबी रहमतुल्लाह अलैह के वो चंद मिसरे याद आ गए, हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए जब, तो रजस पढ़ी उन्होंने, तो रजस में उन्होंने फजाइल का बयान लिखा है कि माथे का अरक पाक किया उंगली से बारे। भाई उस शहजादी की बात हो रही है कि जिनका नाम उनके दादा के नाम पर है, हाँ, और जिनका चेहरा रसूल अल्लाह का चेहरा है। तो अब तशबीह सुनना, माथे का अरक पाक किया उंगली से बारे, इससे बेहतर तशबीह मैंने नहीं पढ़ी कहीं पर शहजादे के चेहरे अक़दस के लिए और उन पसीने के कतरों के लिए। कहते हैं माथे का अरक पाक किया उंगली से बारे और सूरज ने किए दूर महे नौ से सितारे। शहजादे का चेहरा चांद की तरह है, उस पर जो पसीने के कतरे हैं वो सितारों की मानिंद है। सूरज ने किए दूर महे नौ से सितारे और हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे। या गाफिलो रुतबे से हो आगाह हमारे, या गाफिलो रुतबे से हो आगाह हमारे। क्या है रुतबा? कहते हैं अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। जो बात हो रही है देखो, अल्लाह के बंदे हैं, पहले मिसरे में गुलूफ की नफी है, दूसरे मिसरे में तकसीर की नफी है। मेरा साथ अगर आप दे सकें, अल्लाह के बंदे हैं, मेरे साथ बोलना, अल्लाह के बंदे हैं हम अल्लाह, अल्लाह के बंदे हैं हम अल्लाह नहीं है, बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है। आय हाय हाय आय हाय हाय आय हाय।
मिल्क यो, तो अपना अकीदा सही रखो। तो अजीजों, और फिर जो हैदर की विलायत पर आ जाए, तो देखो फिर हैदर को मानो तो हैदर की भी मानो। बस आखिरी फिक्रों पर आ गया। आप अहबाब जानते हैं कि कौन मकाम पर खिदमत के लिए जाना, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं कि मैं वरना आपकी खिदमत में थोड़ा सा और रह जाता, लेकिन बहरहाल फिर कभी और आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। वहाँ तक मोमिनीन तशरीफ फरमाए। तो नहजुल बलागा से खुतबा सुनना चाहोगे मौला अली अलैहिस्सलाम का? अच्छा, खुतबा भी वो दिया उस वक्त कि जब मौला कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। ईसाले सवाब की मजलिस है, मौला कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, उनके असहाब साथ में थे, सिफीन से वापस आ रहे थे, और वापस आते आते अपने असहाब को रोक दिया मौला ने। और अली के इस खुतबे की लताफत यह है कि जिंदों से बात नहीं की, मुर्दों से बात की। ये अली ही है कि जो कब्रों को देख कर खुतबा दे और फरमाए कि या अहल दयार मुहिशा वल महाल मुगफिरा वल कुबूर मुज़लिमा या अहल तुरबा या अहल गुरबा या अहल वहदा या अहल वहशा अंतुम लना फरतुन साबिक़ व नहनु लकुम तबउन लाहिक़ फअम्मा दौर फ़क़द सुकिनत व अम्मा अज़वाज फ़क़द नुकिहत व अम्मा अमवाल फ़क़द क़ुसिमत। अली बोल रहे हैं, लिसानुल्लाहि नातिक़, अल्लाह की बोलती हुई ज़बान। आया हाँ, जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़बान मुतहर से सादिर हो, बस समझ लो ऐन मशीयत परवरदिगार है। यह है लिसानुल्लाह का मतलब, ऐन मशीयत परवरदिगार। अली कहते हैं, ऐ वहशतनाक मकानों के रहने वाले, कब्र वालों से कह रहे हैं। देखो सुनने के लायक बात है अभी। अच्छा, ये खुतबा अली हमसे भी उस वक्त तो कह रहे होंगे ना कि जब हम अपनी कब्रों में जाएंगे। अली का खिताब हमसे उस वक्त होगा या नहीं होगा कि जब हम भी अपनी कब्रों में, जो कि कब्रों से बात कर रहे हैं अली। तो इससे पहले कि अच्छा, एक छोटी सी बात याद आ गई। एक शख्स था कि जो मर गया, मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसकी तदफीन में शिरकत फरमाई। तो एक शख्स ने उसके बारे में आके मौला से कहा कि मौला, अगर ये भी जिंदा होकर वापस आ जाए ना, तो ये आपका सच्चा पक्का चाहने वाला बन जाए, आपकी सीरत पर अमल करने वाला। इसलिए कि ये कब्र में वो देख चुका है कि जो हम नहीं देख रहे इस वक्त। इससे जो सवाल जवाब हो रहे हैं, तो हम तो वो नहीं देख रहे, हमारे तो आलम में गैब है, इसके आलम में शहूद है। तो ये बिल्कुल सच्चा चाहने वाला बन जाएगा अगर ये भी जिंदा होकर आ जाए। अब देखो लिसानुल्लाह नातिक़ ने जवाब क्या दिया। मेरे मौला ने उसकी तरफ देखा और कहा, शख्स ये बात तू क्यों नहीं सोचता इस वक्त अपने लिए? ओहो, ज़ाया ना करना बात। उसके पास तो मौका नहीं है ना, तेरे पास तो मौका है इस वक्त। हाँ, तो बस ये जो मौला अली उन मुर्दों से खिताब कर रहे थे, वो तो दुनिया से चले गए, मैं आपको सुना रहा हूँ और मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ। तो हमारे तो मौका है ना इस वक्त अपने आप को बदलने का। तो मौला कहते हैं, वहशतनाक मकानों के रहने वालों, या अहल दयार मुहिशा वल महाल मुगफिरा, ऐ फकीराना जिंदगी गुजारने वाले, या अहल तुरबा, ऐ खाक नशीनों, खाक पर सोने वालों, या अहल गुरबा, ऐ तन्हाई की जिंदगी गुजारने वाले। कब्र में कोई करीबी तरीन अजीज भी साथ नहीं आ सकता मेरे आपके। ऐ तन्हाई की जिंदगी गुजारने, या अहलल गुरबा, या अहलल वहदा, या अहलल वहशा, ऐ वहशत की जिंदगी गुजारने वालों। जब तन्हाई होती तो फिर वहशत भी होती। अंतुम लना फरतुन साबिक़, तुम अल्लाह से मुलाकात में हमसे पहले चले गए। व नहनु लकुम तबउन लाहिक़, मौला कह रहे हैं हमें कहीं और नहीं जाना। किसी की भी इंतकाल की खबर सुने आप कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए, हम भी अल्लाह के पास वापस जाने वाले हैं। तो उसमें उसकी मौत का बयान नहीं होता, हमारी मौत का बयान होता है कि हम भी अल्लाह के लिए, हम भी पलट कर जाने वाले। तो तुम चले गए पहले, हमारी मंजिल भी वही है। अब मैं बतलाता हूँ, मौला कह रहे हैं जब तुम चले गए दुनिया से तो हो क्या रहा था। अम्मद दौर फ़क़द सुकिनत, वो घर जो तुमने बनाए थे ना, वो तुम्हारे नहीं रहे, अब उन घरों में कोई और रहता है। वो अम्मल अज़वाज फ़क़द नुकिहत, वो शरीक हयात जो एक ज़माने में तुम्हारा शौहर तुम्हारी बीवी थी, अब उनमें से भी बास का निकाह किसी और से हो गया, उनकी ज़िंदगी भी आगे बढ़ गई। वो अम्मल अमवाल फ़क़द क़ुसिमत, वो माल जो तुमने जमा किया था वो माल भी तकसीम हो गया। उसके बाद मौला ने एक सवाल किया, मैं बिल्कुल इख्तिताम पर आ गया। हाज़ा ख़बरु मा इंदना फमा ख़बरु मा इंदकुम, ये वो दुनिया की खबरें जो अली के पास है। फमा ख़बरु मा इंदकुम, तुम्हारे पास क्या खबरें कब्र की। इस बयान की अगर आप कैफियत को महसूस करें, खुदा की कसम ये अली जैसा ही कह सकता है कोई, कि दुनिया में तो ये है फमा ख़बरु मा इंदकुम, तुम्हारे पास क्या खबरें, वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, एक मुहावरा है जो सबको याद है, कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। तो अब मौला जब पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, तो मुर्दा तो बोल नहीं सकता, तो अब किसी को तो मालूम नहीं कि कब्र में क्या हो रहा है। तो खुदा की कसम ये सवाल हमेशा के लिए लाजवाब रह जाता अगर अली जैसा साहिब मिंबर सलूनी मौजूद ना होता।
ओहो हो, अब नहजुल बलागा ही में उसका जवाब भी है। सुम्मल तफत इला असहाब, मौला ने अपने असहाब को देखा कि अमा लौ उज़िन लहुम फिल कलाम, अगर इन कब्र वालों को बोलने की इजाजत मिल जाए ना, ला अखबरुकुम, तो मैं अली बताता हूँ कि कब्र से क्या बोलेंगे ये। हाय 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 हाय, अब तक मौला यहाँ दुनिया से बोल रहे थे कब्र वालों के लिए, फिर कहा कि आगे इन्हें बोलने की इजाजत मिले तो मैं बताता हूँ ये क्या बोलेंगे। हाय हाय हाय, क्या बात, बिल्कुल यो ली। देखो ऐसा मौला हो तो फिर नाज करे इंसान, क्या बात है, सुभान अल्लाह, ऐसा मौला हो तो फिर नाज करे इंसान। देखो अली के सामने अगर कोई जाली मुर्दा ले आए, अली नमाज पढ़ा दे तो मुर्दा हो जाए, कोई असली मुर्दा ले आए, अली ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। वो अली बोल रहा है कि मैं बताता हूँ कि कब्र में क्या होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, कब्र में मौला ने अपने रुख को बदला और कहा ला अखबरुकुम अमा लौ उज़िना लहुम फिल कलाम, अगर इन्हें कलाम का इज़्न मिले तो मैं बतलाता हूँ क्या बोलेंगे। ला अखबरुकुम, मैं बतलाता हूँ क्या बोलेंगे। और एक फिक्रा का मेरे मौला ने बात तमाम हो रही है कि ये सब मिलकर कहेंगे फ़इन्ना खैरज़्ज़ात अत्तक़वा, ये सारे कब्र से मिलकर कहेंगे कि अली दुनिया से चले गए, आपने बजा फरमाया, हमारा माल तकसीम हो गया, घर कोई और रहता है, अब उसमें शरीक हयात ने किसी और से निकाह कर लिया। हम जब कब्र में पहुंचे तो कब्र में ना कोई झूठी इज्जत साथ में आई, ना कोई दौलत, ना कोई शोहरत, ना कोई प्रोटोकॉल, कुछ भी नहीं था। फ़इन्ना खैरज़्ज़ात अत्तक़वा, जो खौफ खुदा से किया था, चाहे अल्लाह की इबादत में या अल्लाह के बंदों की खिदमत में, वो कब्र में साथ आ गया। बस कब्र का बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है, मौला ये कहेंगे, मौला ये कह रहे हैं कि कब्र वाले ये कहेंगे। बात वाज़ेह हो गई। अब मेरी थोड़ी सी इल्तिजा ये कि देखो कब्र की जो बेहतरीन ज़ादे राह है ना वो तकवा है। मौला ने फरमाया अल्लाह का बेहतरीन बंदा वो है कि जो अल्लाह की इताअत करे, मखलूक की खिदमत करे। रमजान बेहतरीन महीना अल्लाह की इताअत का, मखलूक की खिदमत का। और ये याद रखना कि तकवा हासिल हो नहीं सकता जब तक इमामुल मुत्तकीन का दामन न थाम लो। लिहाजा इमाम मुत्तकीन का दामन थाम कर जो कुछ करते जाओ वो सब का सब तकवा है। और अगर इमाम मुत्तकीन के दामन से हट के कुछ किया तो फिर अभी हदीस पढ़ चुका हूं, नमाज पढ़े फेले हराम करे, रोजा रखे चोरी करे, सब बराबर है। ये है जिंदगी मोमिन की। बात तमाम हो गई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस मजलिस का सवाब जिन मरहूमीन को माशाअल्लाह ईसाले सवाब के लिए मजलिस रज़ा रखी गई है, उन मरहूमीन तक सवाब भी पहुंचाए। और इस मजलिस के सदक़े में दुआ है कि हमें अपनी सफ़र आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपनी मौत के लिए आमादा रहने की तौफीक अता फरमाए। जो अपनी मौत के लिए आमादा होता है, मौला ने कहा है कि दुनिया में कोई भी चला जाए, चाहे काफिर हो या मोमिन हो, वो मुझे देखता है। अली की इजारत अस्सलाम अलैका नेमतुल्लाहि अल मुमिन व निक़मतुल्लाहि अल काफिरीन, सलाम उन अली पर के जो मोमिन पर अल्लाह की नेमत है और काफिर पर अल्लाह का अज़ाब है। वही एक अली। मोमिन पर अल्लाह की नेमत है, ये सलमान और अबू ज़र और मिक़दाद और हमारे यासिर से पूछो। काफिर पर अल्लाह का अज़ाब है, ये मरहब व अंतर और अमर इब्न अब्दुल से पूछो। एक ही अली है, मोमिन पर अल्लाह की नेमत और रहमत, काफिर पर अल्लाह का अज़ाब। बात वाज़ेह। बड़े चार मशहूर मिसरे हैं, लेकिन क्या करें, ठीक है, अच्छी बात है। कब्र मोमिन में सजा होगा विला का गुलशन और गुल विलायत के खिलेंगे तो मजा आएगा। और हम भी मोमिन है, एक नारे हैदरी हो जाएगा तो क्या ही बात है। हम भी मोमिन है, फरिश्ते भी मवाली मोहसिन, या अली कह के मिलेंगे तो मजा आएगा। अल्लाहु अकबर। तो यहाँ या अली कह सका, वो कब्र में भी कहेगा या अली। सुभान अल्लाह। बस अजीजों, बात इख्तिताम तक पहुँच गई। फिर कभी आपकी खिदमत में आया तो कुछ तफसील से और अर्ज करने की कोशिश करूँगा। एक हिंदुस्तान के तालिब इल्म थे कि जो नजफ़ गए तो वहाँ कुछ परेशान हो गए, वहाँ पर अपने माली हालात की वजह से। तो मौला के पास गए, तो मौला से जाके उन्होंने कहा कि मौला, मैं नजफ़ में था, मैं हिंदुस्तान में था, तो मैं कदरे बेहतर हालात में था, यहाँ आया हूँ तो और मुश्किल में आ गया, तो आप मेरे कुछ मदद फरमाइए। तो मौला ने कहा देखो, इल्म चाहिए तो इस दर पर है, अगर दौलत चाहिए तो जाओ वापस। और एक जगह बतलाई,
का वो जगह है, उस बादशाह से जाकर ये कहना कि बे आसमान रवद व कार आफ्ताब कुनत, आसमान पर पहुंचता है आफताब बन जाता है, ये कहना तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। वो उठा, बहरहाल फिर गया, हिंदुस्तान बड़ी मुश्किल से पहुंचा, और उसके बाद एक राजा से उसकी मुलाकात हुई, जिस मौला ने कहा था उससे जाके ये कहना, और दूर से उसने कहा कि आसमान रवद व कार आफ्ताब कुनत, आसमान पर पहुंचता है आफ्ताब बन जाता है। दिल में सोच रहा था कि ये मौला से मैंने कहा था मौला कोई दौलत मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी आसूदगी के साथ गुजर जाएगी, ये एक मिसरे में क्या है ऐसा। उस बादशाह ने बुलाया उस राजा ने और कहा जितनी जमीनें देख रहा है इसमें से आधी तेरी हुई, हीरे जवाहरात कई आधे तेरे हुए, दौलत तकसीम कर दी, जितनी दौलत थी कई आधी तेरी हो गई। कहा हुजूर ये आप मुझे फकत एक जुमले पर ये सब कुछ क्यों दे रहे हैं? कि इसलिए कि मैंने मौला की एक मनकबत कही थी, उसमें एक मिसरा कह दिया था, दूसरा समझ में नहीं आ रहा था। ओहो बिल्कुल एहतराम करूं मैं। हाय हाय हाय, योली योली कम कम, बात तमाम हो गई। योली अच्छा, नजर बड़ा का खुतबा याद रहेगा इंशाअल्लाह से। अच्छा मैं इस बात को मुकम्मल करूं का एक मिसरा कह दिया था, दूसरा समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने मौला ही से मन्नत मानी कि मौला अगर कोई आपकी शान के मुताबिक मिसरा मुझे बतला दे तो मैं अपनी आधी जमीन उसे दे दूंगा, अपना आधा खजाना उसे दे दूंगा। तूने एक ऐसा मिसरा मुझे बताया कि इससे बेहतर को मिसरा हो नहीं सकता, तो दिया अली लेता तो उससे बेहतर क्या मिसरा होता। तो उसने पूछा अच्छा ये बतला कि पहला मिसरा क्या था। अब देखिए हमारी सबकी दास्तान है इसलिए मैंने सुनाया इसे। उसने कहा मेरा पहला मिसरा मैंने कहा था कि गर बेज़र्रई, आज फारसी अशार कुछ हो गया ज्यादा, गर बेज़र्रई नज़र लुत्फ़ बू तुराब उफ्तद, साथ देना मेरे, आसमान रवद वकार आफ्ताब कुनत, अगर दुनिया के एक कम तरीन जर्रे पर भी बू तुराब की निगाह हो जाए, है मेरे साथ, अगर दुनिया के कम तरीन जर्रे पर भी बू तुराब की निगाह हो जाए कि आसमान रवद वकार आफ्ताब कुनत, तो अली उस जर्रे को इतना बढ़ाते हैं कि वो जर्रा आसमान पर पहुंचता है, आफ्ताब बन जाता है। जर्रे बन जाओ अली की खिदमत में, खाली कम से कम जर्रे तो बनो, आफ्ताब वो बनाएंगे। हुर को बनाया या नहीं बनाया? ओहो हुर को मेरे मौला ने, अली के फर्जन ने आफ्ताब बनाया या नहीं बनाया? मुझे बात करने दे, चले योल जो मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दोज़ख से जब आजाद किया हुर को खुदा ने, हाँ इस मिसरे का लुत्फ ऐसा है ना, देखो आजाद किया है हुसैन ने, अनीस कह रहे हैं खुदा ने, इसलिए कि हुसैन है बाबुल्लाह, जो हुसैन तक पहुंचा है वो खुदा तक पहुंचा। दोज़ख से जब आजाद किया हुर को खुदा ने, और खुलवा दिए फिरदौस के दर उगदा को शान है, और जानों पे रखा सर जो इमाम दो सरा ने। हमारा एक जुमला कहा जाता है, क्या ही हसीन तरकीब है यहाँ पर, जानों पे रखा सर जो इमाम दो सरा ने, तो आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने। आपसे कदर चाहता हूँ इस बात की, क्या ही कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ भाई अनीस के लिए सुभान अल्लाह। आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने, तो कहते सब जिसके तलबगार थे जन्नत में वो दुर था। हाय हाय हाय, सब जिसके तलबगार थे, अब हुर को जन्नत की तलब नहीं है, हाँ सब जिसके तलबगार थे जन्नत में वो दुर था, और हूरा ने जिना गिर्द थी और बीच में हाय 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 हाय, ये अनीस मिल्क यो ऐसे हो जाओ कि जन्नत तलबगार बन जाए। हुसैन ऐसे बनाते हैं, जर्रा हो तो आफ्ताब बनाता है। बात तमाम हो गई अजीजों, बस करबला तक बात खुद पहुंच गई, और
हर फजीलत का आगाज जिक्र अली से है, हर मुसीबत का अंजाम और इख्तिताम जिक्र हुसैन पर है। यहीं से बात आगे बढ़ाऊं, रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है। अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाह मक़ामहू हज़रत हुर के मसाइब को पढ़ते हुए जुमला कहते थे कि देखो, अगर किसी ने कोई तुमसे ज़्यादती कर ली है और उसने आकर कहा मुझे माफ़ कर देना, आपका दिल बड़ा था, आपने माफ़ कर दिया, आप फकत इतना कह सकते हैं कि मैंने माफ़ किया। हम में से कोई ये नहीं कि जो ये कह सके कि रब ने माफ़ किया। ये जुमला पहुंचा आप तक? हमारी वुसअत नहीं, हम नहीं जानते रब ने माफ़ किया नहीं किया, लेकिन फ़कत ये इख्तिदार हुसैन इब्न अली कि हुसैन कहे कि मैंने माफ़ किया और रब ने माफ़ किया, ये फ़कत हुसैन कह सकते हैं। उसने कहा हल्ली मिन तौबतिन, क्या मेरे लिए भी कोई तौबा है? हुसैन ने हुर को उठाया, सीने से लगाया, अंत हुर्रुन फि दुनिया वल आखिरह, तो दुनिया में भी हुर है, आखिरत में भी हुर है। और उसके बाद बहरहाल वाक़यात आपके सामने हैं। कब मौला मैं कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे को भेजूँ, और हुर का बेटा जब चला, उसका नाम अली है, वो जैसे ही मख्तल में ज़मीन वगैरह तो हुर कहता है मैंने जितना जल्द हो सकता था अपने घोड़े को संभाल कर अपने बेटे की खिदमत में पहुँचने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा मुझसे पहले फातिमा ज़हरा का लाल हुसैन इब्न अली, मौला मुझसे पहले मेरे बच्चे के लाशे पर पहुँचे हुए थे। मैंने कहा मौला मुझे आने में कुछ ताख़ीर हुई। कहा नहीं हुर, कभी देखा है कोई बूढ़ा बाप अकेले किसी जवान की कभी देखा है कि कोई बूढ़ा बाप किसी जवान की मैयत को अकेले उठाए? हाथों को जोड़ कर करूंगा, ऐ हुर के जवान को उठाने वाले मौला, जब अली अकबर ने सदा दी, हुसैन कभी दाएं झुके कभी बाएं झुके, फिर उठे फिर गिरे फिर उठे, उदऊनी या बुनैया, ऐ मेरे लाल मुझे आवाज दे, तेरे बाप को कुछ नजर नहीं आ रहा। फारसी ज़बान के शोरा ने यहाँ पर कुछ ऐसे दर्द भरे अशार लिखे हैं जो हकीकत पर मबनी है। कहते हुसैन उस वक्त जान दे देते अगर ज़ैनब की आवाज ना आती पहले से, अगर ज़ैनब की आवाज ना आती तो हुसैन अकबर के लाशे मर जाते। हुसैन झुके और झुके, फकत इस लाशे पर हुसैन ने वो काम किया है, किसी और शहीद के साथ ऐसा एहतमाम नहीं जो हम शक्ल पैगंबर के इस लाशे पर एहतमाम है। हुसैन ने अपना रुखसार आहिस्ते आहिस्ते अकबर के रुखसार पर रखा। शायद हुसैन इस वसीले से चाहते थे अपने नाना रसूलुल्लाह के चेहरे पर अपना चेहरा रख दूं और कहा अले दुनिया बादा कलाफा, ऐ बेटा तेरे बाद दुनिया की जिंदगी पर खाक है। अब हुसैन उठते नहीं है, ऐसा लगता है हुसैन मर गए, लेकिन दरे खैमा से ज़ैनब की आवाज आई, भैया ये लाश आप आखिरी एक मुसीबत का बयान सुन लीजिए। 3 फिक्रे कहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, फरमाया अल दुनिया बादा का लफा, ऐ बेटा वो दुनिया के जिसमें तू ना हो ना, वो हुसैन की निगाह में बस। फिर फरमाया ऐ उमर साद, अल्लाह तेरी नस्ल को मुनक़ता कर दे, जैसे तूने मेरे अली अकबर को मारा है। उसके बाद फरमाया कि लक़द इस्तरहत मिन हम्मि दुनिया व बक़िया अबूका वहीदन फरीदन गरीबा, ऐ बेटा अकबर तू दुनिया के गमों से आजाद हो गया, बाप को बिल्कुल तन्हा और गुर्बत में अकेला छोड़ गया, बस अब हुसैन अली अकबर को एक मंजिल है। देखो वो के जो दुश्मनों के लिए जिसके चेहरे को देखना सख्त हो, सुन रखा है ना कि जब राह कूफा और शाम से ये काफिला गुजर रहा था, एक बस्ती ऐसी आई कि जहां पर ईसाई औरतें अकबर के सर को देखकर कहती थी खुदा करे इसकी मां जिंदा ना हो। शहजादी उम्मे लैला ने तड़प कर फरमाया कि इसकी मां को बददुआएं क्यों देती हो? कहनी बददुआ नहीं, तो हमारी निगाह में चांद का टुकड़ा हो, वो मां की निगाह में क्या हो? आखिरी मंजिल है। बस अजीजों, अब हुसैन अली अकबर की लाश को कैसे लेकर आए, अल्लाह जाने कैसे मसाइब मेरी ज़बान पर आ गए। बस आखिरी फिक्रा कहता हूँ, देखो इस शहजादे का मकाम भी अलग है, हर शहीद अलग दफन है, लेकिन अली अकबर हुसैन की जरी में साथ में है, हुसैन की पायती सीधी जानिब है। अली अकबर की ज़ियारत भी मुख्तलिफ है, खासुल खास ज़ियारत है। जब हुसैन अकबर के लाशे को लेकर चले, मैंने मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से जुमलों को सुना है, शहजादी उम्मे लैला कभी खेमे के एक तरफ गिरती थी, कभी उठकर दूसरी तरफ गिरती थी। सबसे पहले बीबी ज़ैनब ने अपने आप को आगे बढ़कर अकबर के लाशे पर गिरा दिया।
उस गम के मौके पर आपकी बीवी की चादर सुर्ख क्यों थी? कुछ हमें चादर बदल गई। सज्जाद ने हाथों एक बार फिर अकबर के मेरे गले को तो जख्मी कर लिया। अरे चादर तो सफेद थी, लेकिन अकबर के खून से ज़ैनब की चादर। सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक अस्सलाम अलल हुसैन। अजब रूहानी कैफियत आ रही हो गई मजलिस में। आपके खुलूस का सदका, इस गिरिए का सदका, मकाम अली एक बार याद ना करो। सलाम को पढ़ते पढ़ते अल्लामा लक्कड़ साहब का फिक्रा मेरे जहन में आया कि हर शहीद ने गिरते हुए बहरहाल किसी न किसी कैफियत में कहा या मौला अदरिकनी, ऐ मौला मदद कराइए, ऐ मौला तशरीफ लाइए। अली अकबर ने फकत कहा अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अल्लामा लक्कड़ कहते शायद अली अकबर कहना चाहते बाबा सुबह से लाशें उठा उठा कर थक गए, बाबा जहमत न करना, बस मेरा आखिरी सलाम। लेकिन हुसैन उठते थे, गिरते थे, कहते थे अली अकबर आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे दूर से शहजादे ने सलाम किया था, हम भी अपने दिलों को करबला लेकर चले एक सलाम मजलिस की कबूलियत के लिए। सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्ने हुसैन व अला औलादे हुसैन व अला अस्हाबे हुसैन।